कल जो आपने जंतर मंतर पर देखा है वो सिर्फ ट्रेलर है। पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जो ये पेपर लीक का मामला है, जो छात्रों के बेरोजगारी का मामला है, युवाओं के बेरोजगारी का मामला है, ये दबने वाला नहीं है कि युवा और भी बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखेंगे और कोई सरकारी व्यवस्था उनको डरा नहीं सकती है। एक सोनम वांगचुक 30 दिन का निहत्था आदमी, 30 दिन के उसके अनशन ने पूरे देश को उद्वेलित किया है। जब अनशन और प्रोटेस्ट कल शुरू हुआ तो गुस्सा लोगों का धर्मेंद्र प्रधान के प्रति था, लेकिन शाम होते होते जिस तरह की बर्बरता पुलिस ने दिखाई वो सारा गुस्सा सरकार और मोदी जी के खिलाफ हो गया। कल आपने देखा देश के बच्चों को, आपके हमारे भाइयों को, बच्चों को जिस तरह सरकार ने कल डंडे से पिटवाया है, मारा है, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है उसका जवाब बांकीपुर की जनता यहाँ पर वोट के माध्यम से देगी। भाजपा को बताएगी कि ये लोकतंत्र है, किसी का एकाधिकार नहीं है और अगर छात्रों के साथ, युवाओं के साथ नाइंसाफी होगी, पेपर लीक होता रहेगा, लोग बेरोजगार रहेंगे, तो मोदी जी को कल संसद भवन से पिछले गेट से निकलना पड़ा है। ये लोगों की ताकत है। तो जब मोदी जी को पिछले गेट से निकलना पड़ा तो ये बिहार में जो छुट भैया नेता लोग जनता को या जनसुराज से जुड़े हुए लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो संभल जाएं। 30 तारीख को कोई नहीं बचा सकता है। जो जनता ने निर्णय कर लिया है वो अटल है। भाजपा बुरी तरीके से यहाँ पर हारने जा रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बीजेपी लेकिन 40 स्टार प्रचारक को उतार के रखी है। मेरे भाई कल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री थे, 300 से ज्यादा भाजपा के सांसद थे और निहत्थे बच्चे, निहत्थे देश के युवा जब खड़े हो गए तो उनके सामने कुछ नहीं टिका। कल जो आपने जंतर मंतर पर देखा है वो सिर्फ ट्रेलर है। पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जो ये पेपर लीक का मामला है, जो छात्रों के बेरोजगारी का मामला है, युवाओं के बेरोजगारी का मामला है, ये दबने वाला नहीं है। अगर भाजपा की सरकार इस पर सही निर्णय नहीं लेती है तब निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि युवा और भी बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखेंगे और कोई सरकारी व्यवस्था उनको डरा नहीं सकती है। एक सोनम वांगचुक 30 दिन का निहत्था आदमी, 30 दिन के उसके अनशन ने पूरे देश को उद्वेलित किया है। आप जरा अंदाजा लगाइए कितने बच्चों का भविष्य दांव पर है और बांकीपुर के परिणाम में आप देखेंगे कल के लाठीचार्ज का कितना बड़ा असर होता है। मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है जंतर मंतर पे। भाई आप बच्चों को मरवाइएगा तो जिन बच्चों ने और उनके माता पिता ने मोदी जी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है, निश्चित तौर पर वो इस्तीफा मांगेंगे। बच्चों ने, देश के युवाओं ने तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही मांगा है। अब मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाना चाहते हैं या शिक्षा माफिया पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, जो पेपर लीक हो रहा है उसको नहीं पकड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आप अपराधियों को, गुनाहगारों को बचाएंगे तो जो युवा है वो तो मोदी जी का खिलाफ में जाएगा ही। कल किसी पत्रकार ने अच्छा कहा कि जब अनशन और प्रोटेस्ट कल शुरू हुआ तो गुस्सा लोगों का धर्मेंद्र प्रधान के प्रति था, लेकिन शाम होते होते जिस तरह की बर्बरता पुलिस ने दिखाई वो सारा गुस्सा सरकार और मोदी जी के खिलाफ हो गया। और ये सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं हुआ है, देश के कोने कोने में युवा साथी बात कर रहे हैं। जिस तरह से युवाओं को पिटवाया गया है ये बांकीपुर में भी दिखेगा, बंगलोर में भी दिखेगा, केरल में भी दिखेगा, गुजरात में भी दिखेगा। सीट जीतने पे सर क्या बिहार बदल सकेंगे आप? एक सीट जीतने का खेल ही नहीं है। आप भाजपा को यहाँ हारने दीजिए। भाजपा अपने मुख्यमंत्री को नहीं बचा पाएगी, अपने अहंकार को नहीं बचा पाएगी। आप एक सीट की बात कर रहे हैं। कल जो आपने जंतर मंतर पर देखा है वो सिर्फ ट्रेलर है। पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जो ये पेपर लीक का मामला है, जो छात्रों के बेरोजगारी का मामला है, युवाओं के बेरोजगारी का मामला है, ये दबने वाला नहीं है कि युवा और भी बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखेंगे और कोई सरकारी व्यवस्था उनको डरा नहीं सकती है। एक सोनम वांगचुक 30 दिन का निहत्था आदमी, 30 दिन के उसके अनशन ने पूरे देश को उद्वेलित किया है। जब अनशन और प्रोटेस्ट कल शुरू हुआ तो गुस्सा लोगों का धर्मेंद्र प्रधान के प्रति था, लेकिन शाम होते होते जिस तरह की बर्बरता पुलिस ने दिखाई वो सारा गुस्सा सरकार और मोदी जी के खिलाफ हो गया। कल आपने देखा
देश के बच्चों को, आपके हमारे भाइयों को, बच्चों को जिस तरह सरकार ने कल डंडे से पिटवाया है, मारा है, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, उसका जवाब बांकीपुर की जनता यहाँ पर वोट के माध्यम से देगी। भाजपा को बताएगी कि ये लोकतंत्र है, किसी का एकाधिकार नहीं है। और अगर छात्रों के साथ, युवाओं के साथ नाइंसाफी होगी, पेपर लीक होता रहेगा, लोग बेरोजगार रहेंगे, तो मोदी जी को कल संसद भवन से पिछले गेट से निकलना पड़ा है। ये लोगों की ताकत है। तो जब मोदी जी को पिछले गेट से निकलना पड़ा, तो ये बिहार में जो छुट भैया नेता लोग जनता को या जन स्वराज से जुड़े हुए लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो संभल जाएं। 30 तारीख को कोई नहीं बचा सकता है। जो जनता ने निर्णय कर लिया है वो अटल है। भाजपा बुरी तरीके से यहाँ पर हारने जा रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बीजेपी लेकिन 40 स्टार प्रचारक को उतार के रखी है। मेरे भाई, कल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री थे, 300 से ज्यादा भाजपा के सांसद थे और निहत्थे बच्चे, निहत्थे देश के युवा जब खड़े हो गए तो उनके सामने कुछ नहीं टिका। कल जो आपने जंतर मंतर पर देखा है वो सिर्फ ट्रेलर है। पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जो ये पेपर लीक का मामला है, जो छात्रों के बेरोजगारी का मामला है, युवाओं के बेरोजगारी का मामला है, ये दबने वाला नहीं है। अगर भाजपा की सरकार इस पर सही निर्णय नहीं लेती है, तब निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि युवा और भी बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखेंगे और कोई सरकारी व्यवस्था उनको डरा नहीं सकती है। एक सोनम वांगचुक 30 दिन का निहत्था आदमी, 30 दिन के उसके अनशन ने पूरे देश को उद्वेलित किया है। आप जरा अंदाजा लगाइए कितने बच्चों का भविष्य दांव पर है। और बांकीपुर के परिणाम में आप देखेंगे कल के लाठीचार्ज का कितना बड़ा असर होता है। मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है जंतर मंतर पे। भाई, आप बच्चों को मरवाइएगा तो जिन बच्चों ने और उनके माता पिता ने मोदी जी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है, निश्चित तौर पर वो इस्तीफा मांगेंगे। बच्चों ने, देश के युवाओं ने तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही मांगा है। अब मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाना चाहते हैं या शिक्षा माफिया पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, जो पेपर लीक हो रहा है उसको नहीं पकड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आप अपराधियों को, गुनाहगारों को बचाएंगे तो जो युवा है वो तो मोदी जी का खिलाफ में जाएगा ही। कल किसी पत्रकार ने अच्छा कहा कि जब अनशन और प्रोटेस्ट कल शुरू हुआ तो गुस्सा लोगों का धर्मेंद्र प्रधान के प्रति था, लेकिन शाम होते होते जिस तरह की बर्बरता पुलिस ने दिखाई, वो सारा गुस्सा सरकार और मोदी जी के खिलाफ हो गया। और ये सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं हुआ है, देश के कोने कोने में युवा साथी बात कर रहे हैं। जिस तरह से युवाओं को पिटवाया गया है, ये बांकीपुर में भी दिखेगा, बंगलोर में भी दिखेगा, केरल में भी दिखेगा, गुजरात में भी दिखेगा। एक सीट जीतने पे सर क्या बिहार बदल सकेंगे आप? एक सीट जीतने का खेल ही नहीं है। आप भाजपा को यहाँ हारने दीजिए। भाजपा अपने मुख्यमंत्री को नहीं बचा पाएगी, अपने अहंकार को नहीं बचा पाएगी। आप एक सीट की बात कर रहे हैं।